आप इनको किसी और अंदाज में भी कोई भी ऐसी बात करें जो इनके मतलब की नहीं है, तो फिर उस शख्स से नफरत होना शुरू हो जाती है। यहां पर भी देखें, शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो मेरी दुश्मनी तुम्हें इस बात पे ना उभारे कि तुम अपना बेड़ा गर्क कर बैठो, ये तुम्हारे भले के लिए मैं कर रहा हूं जो तुम्हें समझाता हूं। हम भी अपने स्टूडेंट से ये कहते हैं कि अगर किसी को हमारी शक्ल से चिढ़ है ना, आपको किसने कहा कि हमारी वीडियो से शेयर करवाएं, आप उसे आयत और हदीस शेयर करवाएं, तो आप देखेंगे कि जो जिद पे अड़े हुए लोग हैं ना, वो उस आयत और हदीस से भी चिढ़ जाएंगे। हालांकि उस वक्त तो कोई गुंजाइश नहीं है ना, कुरान को तुम भी मानते हो, हदीस को तुम भी मानते हो। फिर आपके ऊपर हकीकत खुलेगी कि बेसिकली इनको अपने आबाओ अजदाद के साथ, उनके फिरकों के साथ वो अकीदत है कि उस अकीदत की बुनियाद पे ये कुरान और सुन्नत को नहीं कबूल करना चाहते। जिस तरह के कौम शुएब क्या कह रही थी कि हम तेरे कहने के ऊपर अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दे, क्या तेरी नमाज ने तुझे ये सिखाया और देखने में तो तू बड़ा शरीफ आदमी नजर आता है और काम तेरे ये है। और आगे जाके फिर शुएब अलैहिस्सलाम कैसे समझा रहे हैं कि देखना, मुझे पता है कि जो बंदा किसी को बुराई से रोकता है ना, वो पैड़ा बन रही है जी, ये नेचुरल चीज है। अच्छी अच्छी बातें करने वाले सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बुराई से रोकने वाला किसी को नहीं अच्छा लगता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के फतवे भी यहूदियों ने निकाले थे, रोमन्स बुत परस्तों ने नहीं निकाले, इन्होंने निकाले, क्योंकि वो कहते थे तुम हरामखोर हो, तुम तौरात के कस्टोडियन बने हुए हो, अपने आप को बनी इसराइल कहते हो, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे होने का दावा करते हो, सूदखोर हो। तो मूसा की तालीमात तो तुमने छोड़ दी है, मूसा अलैहिस्सलाम की तो ये तालीमात ही नहीं है। तो एक पैगंबर आगे बात कर रहे तो मौलवियों को हजम नहीं हुई, उन्होंने क्या कत्ल करो, ये तो दज्जाल है नाउज़ु बिल्लाह। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी पैदाइश मौजज़ाना हुई है, सब कुछ पता था, फिर भी जिद में आ गए। यहां पे भी आप देख लें, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी दुश्मनी के पीछे ऐसा ना करना, वस्तगफिरू रब्बकुम, और इस्तिगफार करो अपने रब की तरफ, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ रुजू लाओ, इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, बेशक मेरा रब रहमत वाला है और मोहब्बत पैदा करने वाला है, मोहब्बत डाल देने वाला है। क़ालू या शुऐब, अब ये एक और कांटे की बात आ रही है। देखें, ये कौम शुऐब की जो ये तीन चीजें हैं ना, ये आपको क्लैरिफाई करेंगी कि बिल्कुल रेप्लिका हो रहा है हर जगह। पहला क्या बहाना कि तू ये चाहता है कि हमारे आबाओ अजदाद गलत थे, हम उन्हें छोड़ के तेरे पीछे चले, ये पहला बहाना। दूसरा कि तू बड़ा समझदार आदमी था, तेरी नमाज ने तुझे ये सिखाया कि तू ये कुछ कर, हमें तो इस मामले में इख्तियार होना चाहिए, हमारा माल है। तीसरी चीज कि शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो तुम्हें मुझसे चिढ़ हो गई है, इसके पीछे अपना बेड़ा गर्क ना करो। अब चौथी चीज इससे भी हैरान कौन है, क़ालू या शुऐब, उन्होंने जवाब में कहा है शुऐब, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, हम नहीं समझ सकते तुम्हारी बातों को, बहुत कुछ तुमने कह लिया, जो कुछ तुमने कहा हमें तुम्हारी कोई बात नहीं समझ आ रही। अब समझ तो सारी आ रही है, ताई तो जवाब दे रहे हो। समझ नहीं आई है तो एक एक पॉइंट का जवाब क्यों दे रहे हो, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कि भाई ये इतनी मुश्किल मुश्किल बातें नहीं हमें समझ आती। अच्छा, जो तुमने अडॉप्ट की हुई है इतनी फजूल बातें, उनकी दलील को पता है? जिसने आपको कहता है जी ऐसी तक नहीं कहते तरीका, भाई जो तुम तरीका नमाज का है वो कहीं लिखा हुआ देखा है? देखा वो भी नहीं हुआ, और ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल यह है कि आपका तरीका तो हमें पता ही नहीं है, ਅਸੀਂ तो सुने ही नहीं, जिसने ਅਸੀਂ बचपन से कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, और ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਪੜਨਾ ਸੀ? तो ऐ शुएब, जो तुम बातें कर रहे हो ये हमें समझ नहीं आ रही, कसीरम मिम्मा तक़ूल, अक्सर बातें तो हमें समझ नहीं आती। व इन्ना लनराका फीना ज़ईफ़ा, और हम तुझे अपने में कमजोर भी समझते हैं। इस हवाले से बड़े कम लोग ही तेरे साथ अटैच हुए हैं, जो हुए भी हैं वो गरीब गरीब लोग हैं। वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर तेरा कबीला तेरे पीछे ना खड़ा होता ना तो कब से तुझे हमने संसार कर दिया होता, पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर देते। ये वो पांचवी बात भी आ गई जो मैंने कहा बड़ी अजीब अजीब बातें आएंगी कि भाई अब मसला ये है कि तेरी बातें भी अच्छी नहीं लग रही हैं और बड़ा गुस्सा भी आता है, और तेरी नमाज ने तुझे ये सिखाया है कि तू हमारे बुजुर्गों के खिलाफ हो जा। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम का कहना, देखना मेरी दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम अपना बेड़ा गर्क कर लो। अब वो एंड पे जाके क्या कह रहे हैं कि तेरी बातें तो हमें समझ नहीं आती हैं, और ये बड़े गरीब लोग तेरे साथ अटैच है, तू तो बड़ा कमजोर है। हाँ, अगर तेरा कबीला तेरे पीछे ना खड़ा होता तो कब से तुझे कत्ल कर देते, संसार कर देते, पत्थर मार मार के हलाक कर देते। To be continued.